नमस्ते दोस्तों, मैं वरुण सोनी आपका स्वागत करता हूं आर्किटेक्चरल वेयरहाउस के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे सिटी ऑफ टेम्पल्स को, जो है वाराणसी यानी बनारस। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये सिटी गंगा रिवर के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी ये सिटी उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ से 320 किलोमीटर दूर और प्रयागराज से 121 किलोमीटर दूर है। सिटी ऑफ वाराणसी को पूरे विश्व में सीक्रेट सिटी ऑफ इंडिया यानी पवित्र सिटी ऑफ इंडिया और मोस्ट एंशिएंट कंटिन्यूसली लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आर्किटेक्चरल, आर्टिस्टिक और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को अपने ट्रू फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाली ये एक यूनिक सिटी है। ये सिटी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी है फॉर सिल्क एंड मसलिन फैब्रिक्स, आइवरी वर्क्स एंड स्कल्पचर के लिए। वाराणसी ये सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंजॉय करता है। यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। काशी ये रिच इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का हब है, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें तो काशी ने हमें कई सारे दिग्गज राइटर्स और पोएट्स दिए हैं, जैसे आचार्य शुक्ला, बलदेव उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद आदि। तुलसीदास जी ने लॉर्ड रामा के लाइफ पर बेस्ड एपिक पोएम रामचरितमानस यहीं वाराणसी में लिखी थी। वाराणसी ये इंडियन आर्ट एंड डिज़ाइन का एक मेजर सेंटर है। यहाँ पर सिल्क और जरी जो सोने और चांदी के थ्रेड से बनी होती है, वुडन टॉयज, कारपेट वीविंग, कांच की चूड़ियाँ, आइवरी वर्क, परफ्यूम्स, आर्टिस्टिक ब्रास एंड कॉपर वेयर और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स का ये एक मेजर प्रोड्यूसर है। ब्रिटिश राज के ज़माने का कैंटोनमेंट ग्रेवयार्ड ये अब वाराणसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का लोकेशन है। काशी ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में एक अपनी अलग जगह और पहचान रखता है। बनारस घराना, इस घराने ने हमें कई सारे फेमस इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस जैसे भारत रत्न अवॉर्डी पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे म्यूजिशियंस दिए हैं, और इंडियन क्लासिकल सिंगर्स जैसे गिरिजा देवी हमें दी है। बनारस आज से नहीं बल्कि भक्ति मूवमेंट के टाइम से म्यूज़िक का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है। सूरदास, मीरा, रविदास और तुलसीदास जैसे सिंगर्स उस ज़माने में बनारस ने हमें दिए हैं। सिटी ऑफ वाराणसी ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 5 जोन में बांटी गई है। फर्स्ट जोन है द कोर जोन। ये जोन हार्ट ऑफ द सिटी को कवर करता है, यानी घाट्स के पास वाले इलाके। ये जोन हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जोन है और इस जोन में ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आते हैं। सेकेंड है द ट्रांस वरुणा जोन। ये जोन में वरुणा नदी जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है उसके अपर पार्ट्स आते हैं। इस जोन में सिटी के बाहर वाले इलाके आते हैं जहाँ पे नया डेवलपमेंट और कम पॉपुलेशन है। सारनाथ जो एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इसी जोन में आता है। थर्ड है द साउथ वरुणा जोन। इस जोन में सिटी का सेंट्रल पार्ट आता है जो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला जोन है। इसमें अनप्लान्ड रेसिडेंशियल एरियाज आते हैं। फोर्थ जोन है द साउथ 80 जोन। इस जोन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है जो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फिफ्थ जोन है द ट्रांस गंगा जोन। ये जोन म्यूनिसिपल बाउंड्री के बाहर बट प्लानिंग बाउंड्री के अंदर आता है। इसी जोन में रामनगर लोकेटेड है। काशी का आर्किटेक्चर ये डाइवर्सिटी इन कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग और डिटेलिंग को दर्शाता है। गिरती हुई एंशिएंट बिल्डिंग्स, स्ट्रॉन्ग पिलर्स, कनेक्टेड कंजेस्टेड पाथवेज, ट्रेडिशनल बालकनीज, रेड ब्रिक वर्क, बीच में आती हुई मॉडर्न बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और राग के कालीन ये आपको वेलकम करते हैं लैंड ऑफ टेम्पल्स काशी में। रिवर गंगा के कोर्स के अलॉन्ग बने हुए घाट्स, ये घाट्स इस सिटी के आर्किटेक्चरल स्टाइल को डिफाइन करते हैं और ये सिटी को एक यूनिक आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी देते हैं। इनमें के आधे से ज़्यादा घाट्स ये मराठा रूल के दौरान बनाए गए थे और कुछ घाट्स ये इन सालों के दौरान बनते आए हैं।
ये अराउंड 84 घाट्स अपने अपने अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाते हैं। घाट्स ये कनेक्टेड है स्टोन स्टेप्स से जो रिवर को ऊपर वाले स्ट्रीट मार्केट से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे पिलर्ड बालकनीज विथ इंट्रिकेट जाली वर्क, छोटे छोटे विंडोज, छोटे छोटे शॉप्स, घर के बाहर आती हुई क्रीपर्स, पोर्स के नीचे खड़े हुए इंटरेस्टिंग लोग हमें यहाँ के आर्किटेक्चर में देखने मिलते हैं। इन 84 घाट्स में से 3 घाट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन माने जाते हैं। फर्स्ट है द दशाश्वमेध घाट। ये घाट सबसे मेन और शायद वाराणसी का सबसे पुराना घाट माना जाता है। ये घाट काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास में लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि ये घाट ब्रह्मा जी ने शिव जी को वेलकम करने के लिए बनाया था। उन्होंने यहाँ पर दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की कुर्बानी दी थी। सेकंड है द मणिकर्णिका घाट। ये एक महाश्मशान है, यानी ये एक प्राइमरी हिंदू क्रीमेशन के लिए साइट है। इस घाट के अलोंग कई सारे रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जो डेथ एनिवर्सरी के रिचुअल्स के दौरान यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है जैन घाट और बचरज घाट। इस घाट के अलोंग 3 जैन टेम्पल्स बनाए गए हैं। जंतर मंतर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो राजा जय सिंह ने गंगा नदी के तट पर एक घाट के पास में बनाई थी। ये 5 ऑब्जर्वेटरीज में से एक है, जिनमें से एक न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सेकेंड नोटेबल लैंडमार्क है द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम लोकेटेड है, जहाँ पर पुराने पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। थर्ड लैंडमार्क है द रामनगर फोर्ट। ये फोर्ट एक पॉपुलर साइट है। 1958 में अपने विजिट के दौरान क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पर रुकी थी। यहाँ का एक्सटीरियर इंटीरियर से ज़्यादा खूबसूरत है। फोर्थ लैंडमार्क है सारनाथ। सारनाथ ये भी एक खूबसूरत आर्किटेक्चरल अट्रैक्शन है। यहाँ पर अशोका पिलर है, जहाँ से इंडिया का फेमस नेशनल एम्ब्लेम लिया गया है। यहाँ के 23,000 टेम्पल्स ये भी देखने योग्य है, जिनमें से मेन टेम्पल्स है द काशी विश्वनाथ टेम्पल, द संकट मोचन हनुमान टेम्पल। यहाँ के 15 मॉस्क भी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, खूबसूरत और आर्किटेक्चरली सराहनीय हैं, जिनमें से मेन मॉस्क हैं अब्दुल रज़ाक मॉस्क, आलमगीर मॉस्क और बीबी रज़िया मॉस्क। अगर आपको काशी के ये फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आर्किटेक्चरल वेयरहाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट आर्किटेक्चरल वेयरहाउस को फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, जिसके मीडिया हैंडल्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आर्किटेक्चरल वेयरहाउस।